पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तीसरा टर्म आप मांग रहे हैं गौरव भाटिया जी इस बार जनता से, और अभी भी आप विपक्ष के भ्रष्टाचार को ही बड़ा इशू बना रहे हैं, उसी को हथियार बना रहे हैं। और इसी में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि भ्रष्टाचार पर आप बोलते हैं और फिर गीता कोड़ा को शामिल कर लेते हैं अपनी पार्टी में। अरे बहन चोद सवाल, जुम करो। चलिए शुरू करते हैं। तो क्योंकि आपने शुरुआत भ्रष्टाचार से करी है, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा। 10 साल सेवा करी है जनता की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। थोड़ी मर्यादा रखिए। और किसी में दम नहीं है कि एक आरोप उन पे भ्रष्टाचार का लगा दे। ये होती है गंगा जल की तरह पवित्र चरित्र। अच्छा, और हिमालय की चोटी की तरह अगर आप खड़े होते हैं जनता की सेवा करने के लिए, ये जनता के आशीर्वाद से ही संभव है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि 2014 और 2019 में जो वायदे किए गए थे उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया और उसके बाद 1 साल तक किसी व्यक्ति को न जेल में डाला गया, ना कुछ हुआ और केस बंद कर दिया गया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आज कह रहे हैं साहब वो बेल पे हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, वो ऐसा। अरे भाई 12 साल हो गए आपकी सरकार पकौड़े तल रही है। 12 साल आज तक उस केस को चलते हुए, अरे भाई उस केस को चलते हुए जिस केस का आपने जिक्र किया है, 12 साल में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जिस सरकार से नहीं होती उसको तो निर्लज्जता से डूब के मर जाना चाहिए। गजब बेइज्जती है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो ओ दीदी एक पुल गिरा था, उसके बाद गुजरात में 20 पुल गिर गए, जबान नहीं खुलती है इनकी। ये गड़बड़ है बाबा। आज किस तरह से तमाम बड़ी बड़ी बातें आप उठाकर चल रहे हैं। गंगा की बात कर रहे, गंगा की तरह पवित्र। अरे गंगा का किनारा कोरोना का भूल गए, जिसमें उस गंगा के किनारे पे ही लाखों लाशें जिनको अंतिम संस्कार का नहीं मिला। आप भी गंगा मां की बात करते हैं। आप कहते हैं साहब वो गंगा की तरह पवित्र हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। शर्म करो शर्म। अरे भाई गंगा एक्शन प्लान में और तमाम चीजों में ही भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे। आप लोगों के यहाँ तो आरएसएस और वीएचपी और तमाम उनसे जुड़े हुए लोगों के राम मंदिर में अयोध्या में भूमि के घोटाले के तमाम आरोप लगे। आज तक ने दिखाए कि किस तरह से वो कागज हैं, 1 घंटे में एक जमीन 2 करोड़ की 20 करोड़ की हो जाती है। क्या क्या देखा है इस देश ने, वो पूरा देखा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भव्य राम मंदिर बन गया। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, क्या बीजेपी ने बना दिया? क्या वीएचपी ने बना दिया? किसने बना दिया? बीजेपी तो पार्टी भी नहीं थी उस केस के अंदर। मजा आया। लेकिन आपको क्योंकि प्रभु राम से वोट लेनी होती है, आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास करके मूर्ति पूजन कर लेते हैं आप। हमारे सवालों का जवाब मत दीजिए, कम से कम हिंदू धर्म के जो 4 शंकराचार्य हैं उन्हीं के सवालों का जवाब दे दीजिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा। कि भाई किस तरह की मूर्ति पूजन हुई है, क्या वो प्राण प्रतिष्ठा ठीक थी कि नहीं थी? अब बात का तो यूसीसी आ गया। यूसीसी में क्या है भाई? SC ST उसमें नहीं, ट्राइबल उसमें नहीं, महिला वहां पर शादी करके जाएगी वो उसमें नहीं, रिजर्वेशन उसमें नहीं, लैंड का एक्ट उसमें नहीं। क्या यूसीसी आ गया? क्या मैं जमीन खरीद सकता हूं? उत्तराखंड में नहीं है, यूसीसी आ गया। यूसीसी में क्या मेन पॉइंट है कि 2 बच्चे लिव इन में रह रहे होंगे तो उनको थाने में जाके बताना होगा। ये यूसीसी है इनका। लवड़े ने भोज बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे भाई आप बताइए, मैंने 5-6 चीजें ली कि यूसीसी में क्या क्या है और क्या क्या नहीं। अब बात आती है कि साहब भ्रष्टाचार। इससे भ्रष्टाचारी सरकार तो आज तक नहीं रही। नोटबंदी से बड़ा भ्रष्टाचार कभी किसी ने देखा है? नहीं। ये थोड़े दिन पहले एक मुख्यमंत्री आसाम के हैं जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बीजेपी ने बताए थे, और फिर अमित शाह जी ने कहा हटो, ये ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया। अमित भाई जवाब
प्लीज आंसर प्लीज। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते भैया। डर गई। नारायण राणे के लिए कहा गया कि ये व्यक्ति, ये जो विधानसभा में खड़ा हुआ है, ये जेल में होना चाहिए। आज भाजपा में केंद्रीय मंत्री, उसके बाद अजीत पवार हमारे साथी नहीं है, इसी स्टूडियो में कहा था कि चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग, इन्हीं का स्टेटमेंट था कि लेकिन आप लोग की सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, उस पर इससे क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सीट शेयरिंग बीजेपी की हो गई 96। मैं कह रहा हूँ बीजेपी की हो गई सीट इनकी तो शेयरिंग। 303 कहाँ पर हो गई? इनकी तो 303 होंगी तो सीट शेयरिंग नहीं करनी क्या? ये तो ये सब मैं कह रहा हूँ 303 होंगी तो सीट शेयरिंग नहीं करनी क्या? आप लोग वो गठबंधन राजभर आज बनाए कह हैं रहे हैं, उत्तर प्रदेश के राजभर कह रहे हैं कि भाई अगर 2 सीट देनी थी तो मुझे क्यों इतने दिन से लटका रखा? और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ तो मैं होली नहीं मनाऊंगा। जो गालियां देता था मोदी जी को, आज वो व्यक्ति यहां पर आ गया। गीता कौड़ा को और सबको ले लेंगे और फिर चंडीगढ़ जैसा कांड करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट में पर्चियां गिनी जाएंगी और उसमें बीजेपी के मुंह के ऊपर ताला लग जाएगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अरे भाई 2014 से लेकर आज बेरोजगारी बढ़ी है, घटी है, इस पर बात कीजिए ना। बस पूरा हिंदुस्तान का मीडिया मोदी 400 पार 400 पार, कहां से आएंगे भाई 400 पार? कोई कैलकुलेशन किसी के पास वो रोज बोल रहे हैं, आप भी बोलिए, कोई नंबर वही चला देंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। आप अभी बोल दीजिए, अभी चलवा मैं फिर दूंगी। कहूंगा, मैं फिर कहूंगा, अभी चलवाऊंगी, मैं फिर कहूंगा। 400 पार ईवीएम है इनके पास। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। क्या ईवीएम सेट है 400 पार आएंगे क्या? किसी तरह से आप एक बार भी बताइए ना, बंगाल के लिए आपने क्या क्या किया? आप बताइए ना, 70 लाख बच्चा उत्तर प्रदेश का जो पेपर लीक हुआ 4 दिन पहले, आज फिर लीक हो गया। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। मेरा सवाल गौरव सर से है। सर, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। नीति आयोग एक नेशनल सैंपल सर्वे करवाती है जिसके अनुसार इस साल जो पॉवर्टी है वो 5% से कम है, बट वही सर्वे 2018-19 में भी करवाया गया था जिसके डेटा के हिसाब से लोगों का एक्सपेंडिचर लेवल और इनकम कम हुई थी, और नीति आयोग ने इस सर्वे को रिलीज नहीं किया था ये कहकर कि हमारे डेटा में गड़बड़ी है। जूम करो। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मतलब जब अच्छा गुलाबी आंकड़े आते हैं तो दिखा देते हैं, ठीक है। गौरव जी, एक बात उठी थी यहाँ बेरोजगारी की, आपने कहा था मोदी जी युवाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कानपुर सेंट्रल की रात की 2 बजे एक तस्वीर आती है, हजारों के युवा यूपी पुलिस भर्ती के पेपर देने जाते हैं, वहाँ लीक हो जाते हैं पेपर। यूपी बोर्ड में मैथ्स और बायोलॉजी की 12वीं के पेपर। ये कैसा युवा आगे बढ़ रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है तो। ठीक है। और बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया, काशी कॉरिडोर बनवाया, तो सारे मंदिर आजाद क्यों नहीं कर देती? सारे मंदिर आज भी सरकार के कंट्रोल में है। 30 से ज्यादा कानून बने हुए हैं और वो सारे कानून ये कहते हैं कि सारे मंदिर सरकार को टैक्स देंगे। तो अगर इतनी ही हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती है तो आजाद क्यों नहीं कर देते मंदिर हमारे? ठीक है, 3 प्रश्न जवाब दीजिए, उसके बाद अन्य प्रश्न। बैठिए। देखिए ऐसा है, मैं माता जो इसमें आया हूं।